आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन कौन लोग आपका 6 to 8 मैथ एंड साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने गलती से मेरे भाई अगर आर्ट्स वाला सीटेट या बीटेट पास किया हुआ है तो मेरे दोस्त आप मैथ एंड साइंस के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। 6 to 8 के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 में आपका जो मैथ एंड साइंस है उसका आपका एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए और आपका सीटेट या बीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए। मैं सब चीजों पे बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन कौन लोग आपका 6 to 8 मैथ एंड साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो जूनियर 6 to 8 है यानी गणित एवं विज्ञान में, तो सबसे पहले मेरे भाई आपको याद रखिएगा आपके पास या तो बीएड हो या तो आपका डीएलएड हो। याद रखिएगा बिहार में डीएलएड वालों को भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल माना जाता है। इसके बाद मेरे भाई आपका जो ग्रेजुएशन है, याद रखिएगा अगर आपने ग्रेजुएशन में आपका बीएससी बीटेक या मेरे भाई बीसीए किया हुआ है तब आप लोग यहां पर 6 to 8 मैथ एंड साइंस के लिए एलिजिबल हैं। साथ में मेरे भाई याद रखिएगा सीटेट हो चाहे आपका बीटेट हो, पेपर 2 याद रखना, सीटेट बीटेट पेपर 2 अगर आप मैथ और साइंस वाला जो होता है उससे पास हैं तब मेरे भाई आप लोग एलिजिबल होंगे। अगर आपने गलती से मेरे भाई अगर आर्ट्स वाला सीटेट या बीटेट पास किया हुआ है तो मेरे दोस्त आप मैथ एंड साइंस के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप फॉलो करते हैं चाहे आपका बीएलएड हो बीएड हो तो मेरे भाई यहां के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। दूसरा मेरे भाई याद रखिएगा अगर आप अदर स्टेट के हैं, 50% से कम है आपका ग्रेजुएशन में, आपने बीएड किया हुआ है तब भी आप यहां के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप बिहार राज्य के हैं तब आपको 5% अतिरिक्त छूट मिलती है, वो मेरे भाई यहां है, यहां देख लीजिए। आपका कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति पद हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षिक योग्यता में आप अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या मेरे दोस्त आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो जो आपकी न्यूनतम निर्धारित अर्हताएं हैं ना, इसमें आपको 5% की छूट मिलेगी, याद रखिएगा। लेकिन जो बिहार के हैं सिर्फ उनको छूट मिलेगी। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग इतना इंतजार कर रहे थे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि आपका 6 to 8 के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पे आप लोग खुद देख सकते हैं आपका वर्ग 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय में याद रखना स्नातक स्तर यानी आपका ग्रेजुएशन में मेरे दोस्त आपका गणित, भौतिकी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या जीव विज्ञान, इनमें से मेरे भाई कोई भी 2 विषय पठित हो। याद रखना अगर आपका ग्रेजुएशन में ये जो आपके 4 विषय हैं आपका गणित, भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान, अगर इनमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा हुआ है तो आप मेरे भाई यहां पे जूनियर की जो आपकी वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इन 4 में से कोई भी 2 विषय पढ़ा हुआ है तो आप 6 to 8 जूनियर की मैथ एंड साइंस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। मेरे भाई अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके जितने भी मित्रगण हैं उन तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर पाने के लिए अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।